मैं तुमसे कहता हूं, जब तक तुम अपने भीतर मैं को पकड़े हुए हो, तब तक कोई सच्ची शांति नहीं आ सकती। अहंकार वह दीवार है जो तुम्हें पूरे अस्तित्व से अलग करती है। यह दीवार किसी और ने नहीं बनाई, तुमने स्वयं बनाई है। पत्थर पत्थर जोड़कर, शब्द शब्द जोड़कर, विचार विचार जोड़कर तुमने यह किला खड़ा किया है, और अब तुम उसी में कैद हो। तुम्हें लगता है तुमने सुरक्षा बना ली है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुमने खुद के चारों ओर कैद बना ली है। लोग सोचते हैं कि अहंकार किसी और के खिलाफ होता है, नहीं, यह तुम्हारे अपने अस्तित्व के खिलाफ होता है। यह तुम्हें तुम्हारे भीतर की गहराई से काट देता है। जब कोई तुम्हें छोटा कहता है, तुम्हारे भीतर तुरंत आग उठती है। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है, तुम्हारा मन फूल उठता है। यही तो अहंकार है, प्रेज और इंसल्ट के बीच झूलता हुआ। अगर तुम्हारा सुख और दुख किसी दूसरे के शब्दों पर निर्भर है, तो समझ लो तुम्हारे भीतर कोई और जी रहा है, तुम नहीं। अहंकार एक झूठ है, लेकिन बहुत सुंदर झूठ। यह मीठा है, नशे जैसा है। आदमी इसे छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि यह उसे कोई होने का भ्रम देता है। यह इल्यूजन तुम्हें अलग महसूस कराता है, और यह अलगाव ही तुम्हारा दुख है। ध्यान से देखो, यह मैं कोई स्थायी चीज नहीं। जब तुम क्रोधित होते हो, एक मैं है। जब तुम प्रेम में होते हो, दूसरा मैं है। जब तुम डर में होते हो, तीसरा मैं है। कौन सा मैं असली है? हर पल यह बदलता रहता है। जो चीज बदलती रहती है, वो वास्तविक कैसे हो सकती है? यह मैं केवल एक धारणा है, एक हैबिट है। तुम जन्म से लेकर अब तक जो कुछ भी सुनते आए हो, तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, तुम होशियार हो, तुम मूर्ख हो, उन सब विचारों ने मिलकर यह नकली चेहरा बना दिया है जिसे तुम अपनी पहचान समझ बैठे हो, और फिर तुम उसे बचाने के लिए लगातार संघर्ष करते हो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, कोई जरूरत नहीं है इसे बचाने की, क्योंकि यह कभी असली था ही नहीं। तुम कहते हो मैं अहंकार छोड़ दूंगा, लेकिन जो मैं छोड़ने जा रहा है वही तो अहंकार है। तो तुम चाहे जो भी करो, अहंकार को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि करने वाला वही है। छोड़ने का प्रयत्न भी अहंकार का खेल है। इसीलिए मैं कहता हूं, अहंकार को छोड़ो मत, बस देखो, ऑब्जर्व इट, जस्ट बी अवेयर ऑफ इट। जब तुम उसे पूरी सजगता से देखते हो, तो एक दूरी पैदा होती है, और उस दूरी में कुछ चमत्कारिक घटता है। जैसे ही तुम देखते हो यह मेरा अहंकार है, उसी क्षण तुम उससे अलग हो जाते हो, वह तुम्हारा नहीं रह जाता। फिर वह धीरे धीरे घुलने लगता है, जैसे बर्फ सूरज की रोशनी में पिघलती है। अहंकार को तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह असली नहीं है। तुम्हें बस उसकी असत्यता देखनी है। यह ऐसा ही है जैसे अंधकार को हटाने की कोशिश करना। तुम उसे नहीं हटा सकते, तुम्हें बस दीपक जलाना है और अंधकार अपने आप चला जाएगा। उसी तरह जब अवेयरनेस का दीपक जलता है, अहंकार गायब हो जाता है, तब तुम्हें पहली बार अनुभव होता है कि मैं नाम की कोई चीज नहीं है, केवल मौन है, केवल शून्यता है जिसमें जीवन बहता है। लोग सोचते हैं कि अहंकार छोड़ देने के बाद कुछ नहीं बचेगा। उन्हें डर लगता है कि वे खो जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं, तभी तो तुम मिलोगे अपने असली स्वरूप से। जब तक तुम मैं हो, तुम जीवन को दूर से देखते हो। जब मैं मिटता है, तुम जीवन बन जाते हो। तब न कोई करने वाला रहता है, न कोई पाने वाला, सिर्फ प्रवाह, सिर्फ मौन। लेकिन यह अहंकार बहुत चालाक है। यह तुम्हारे भीतर हर रूप में घुस आता है। यह साधारण अहंकार नहीं है जो कहता है मैं अमीर हूं या मैं ज्ञानी हूं। यह तो आध्यात्मिक अहंकार भी बन सकता है जो कहता है मैं बहुत विनम्र हूं, मैं बहुत धार्मिक हूं, मैंने अहंकार छोड़ दिया है। देखो कैसी विडंबना है, जो कहता है मैंने अहंकार छोड़ा, उसी क्षण अहंकार फिर से खड़ा हो गया। इसलिए मैं कहता हूं, इसे जीतने की कोशिश मत करो, बस देखो, मत लड़ो, क्योंकि लड़ाई भी उसी का खेल है। ईगो ग्रोज इन कॉन्फ्लिक्ट। जब तुम इसे दबाते हो, यह और गहरा चला जाता है। जब तुम इसे स्वीकार करते हो, यह डिसॉल्व हो जाता है। बस बैठो, शांत होकर अपने भीतर झांको। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, ध्यान दो कि भीतर क्या घटता है।
जब कोई तुम्हारी निंदा करे फिर ध्यान दो। बस देखो, न विरोध करो, न पक्ष में जाओ। यह देखने का ही नाम ध्यान मेडिटेशन है। और जो व्यक्ति इस सींग में परिपक्व हो जाता है उसका अहंकार गिर जाता है, जैसे सूखे पत्ते पेड़ से गिरते हैं, बिना संघर्ष, बिना पीड़ा के, सहज रूप से। मैं कहता हूं, अहंकार को छोड़ना एक कला नहीं, एक समझ है। और यह समझ तभी आती है जब तुम स्वयं को बिना किसी नाम, बिना किसी रूप, बिना किसी लेबल के देख पाते हो। जब तुम कहते हो मैं हूं, तो एक हल्की सी उपस्थिति बचती है, जो मैं हूं में मैं नहीं, केवल हूं है। उस हूं में कोई सीमा नहीं है, कोई अलगाव नहीं है। वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है, वही तुम्हारी शांति है। मैं तुमसे कहता हूं, जब तक तुम्हारे भीतर मैं किसी न किसी रूप में छिपा हुआ है, चाहे वह सीधा साधा हो या आध्यात्मिक वस्त्र पहनकर आया हो, तब तक मुक्ति असंभव है। अहंकार बहुत चतुर है। यह केवल बाहरी नहीं है, यह तुम्हारे भीतर बार बार जन्म लेता है, हर बार नए नाम से, नए वेश में। कभी यह कहता है मैं बहुत बड़ा साधक हूं, कभी यह कहता है मैं तो बहुत विनम्र हूं, कभी यह कहता है मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। लेकिन जो कहता है मैंने छोड़ दिया, वह अहंकार ही है। ध्यान रखना, अहंकार सिर्फ दिखता नहीं है, यह खुद को छिपाने में भी माहिर है। यह ऐसे ही नहीं जाता, इसे पहचानना पड़ता है। पहचान ही उसका अंत है। कोई उसे काट नहीं सकता, कोई उससे लड़ नहीं सकता, क्योंकि जो लड़ता है वही उसका ईंधन है। तुम जितना अधिक प्रयास करते हो उतना ही वह मजबूत होता जाता है। यह पैराडॉक्स है, जो कोशिश करता है अहंकार को मिटाने की, वही उसे जीवित रखता है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, अहंकार को त्यागने की कोशिश मत करो, उसे बस देखो, उसे प्रकाश में लाओ। जब वह पूरी तरह उजाले में आता है तो उसका भ्रम टूट जाता है। जैसे कोई सपना सुबह की धूप में गायब हो जाता है, वैसे ही अहंकार भी गायब हो जाता है। लेकिन यह तभी होता है जब तुम्हारे भीतर देखने की क्षमता आती है, बिना निर्णय, बिना प्रतिक्रिया, बस साक्षी भाव से। तुम्हें यह जानना होगा कि अहंकार का कोई अस्तित्व नहीं, यह केवल एक विचार है, एक इल्यूजन है। तुमने इसे बार बार मैं कहकर पोषित किया है। जब भी तुमने कहा मैं कर रहा हूं, मैंने किया, मुझसे हुआ, तुमने उसे थोड़ी और ऊर्जा दी, और यही ऊर्जा धीरे धीरे उसे ठोस बना देती है। लेकिन ध्यान से देखो, जीवन में कुछ भी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम सांस ले रहे हो, लेकिन तुम सांस लेना करते नहीं हो, वह घट रहा है। तुम्हारा दिल धड़कता है, तुम उसे नहीं चलाते। पेड़ बढ़ता है, फूल खिलते हैं, सब अपने आप होता है। अस्तित्व स्वाभाविक है, स्पॉन्टेनियस है। केवल अहंकार कहता है मैं करता हूं, और यह मैं करता हूं ही सबसे बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ा झूठ। जब यह झूठ गिरता है तो एक बहुत गहरी विनम्रता आती है, जो बनाई हुई नहीं होती, जो अभिनय नहीं होती। वो विनम्रता नहीं, वो मौन होता है। देखो, आदमी ने हजारों तरीके अपनाए हैं अहंकार को मिटाने के। किसी ने तपस्या की, किसी ने व्रत किए, किसी ने अपने शरीर को पीड़ा दी, किसी ने पहाड़ों में जाकर रहना शुरू किया। लेकिन सब कुछ करते हुए भी मैं कर रहा हूं बना रहता है। इसलिए मैं कहता हूं, अहंकार को किसी कर्म से नहीं छोड़ा जा सकता, यह केवल समझ से छोड़ा जा सकता है। और वह समझ कोई विचार नहीं है, वो एक देखना है, एक जीवंत अनुभव। जब तुम देखते हो कि हर चीज अपने आप घट रही है, तब धीरे धीरे मैं पिघलने लगता है। तब तुम महसूस करते हो कि तुम तो सिर्फ एक माध्यम हो, अस्तित्व तुम्हारे माध्यम से बह रहा है। तुम हो, लेकिन तुम्हारे भीतर कोई मैं नहीं बचता। तब जो बचता है वह एक शून्यता है। लेकिन यह शून्यता डरावनी नहीं होती, यह जीवंत होती है, आनंदमय होती है। ईगो को पूरी तरह से समझो, क्योंकि यह बहुत सूक्ष्म है। कभी यह विचार के रूप में आता है, मैं श्रेष्ठ हूं, कभी यह उल्टे रूप में आता है, मैं तुच्छ हूं। लेकिन श्रेष्ठ और तुच्छ दोनों में मैं तो बना रहता है। तुम कहो मैं महान हूं या कहो मैं कुछ नहीं हूं, दोनों में मैं जीवित है। लोग सोचते हैं कि खुद को छोटा मानना विनम्रता है,
लेकिन यह भी अहंकार का उल्टा चेहरा है। सच्ची विनम्रता तब होती है जब मैं शब्द ही विलीन हो जाए, जब तुम केवल देखते हो, सुनते हो, महसूस करते हो, लेकिन भीतर कोई कहने वाला नहीं रहता कि मैं देख रहा हूं। वही असली ध्यान है, वही अहंकार से मुक्ति का द्वार है। मैं तुमसे कहता हूं, जब तक तुम किसी से तुलना करते हो तब तक अहंकार जीवित है। तुम कहो मैं उससे बेहतर हूं या मैं उससे कम हूं, दोनों में तुलना है और तुलना ही अहंकार का आधार है। अहंकार का पौधा तुलना की मिट्टी में पनपता है। एक बार जब तुम तुलना करना छोड़ देते हो तो यह पौधा सूखने लगता है। कोई तुमसे बड़ा नहीं, कोई तुमसे छोटा नहीं, सब एक ही अस्तित्व की अभिव्यक्तियां हैं। तुम एक लहर हो, मैं एक लहर हूं, लेकिन सागर एक ही है। लहरें अलग हैं लेकिन सागर एक है। जब तुम ये देख लेते हो तब तुम किसी से कम या अधिक नहीं रह जाते। तब अहंकार के लिए कोई जमीन नहीं बचती। ध्यान न रखना, अहंकार हमेशा किसी पहचान पर टिका होता है। तुम्हारा नाम, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी जाति, तुम्हारा देश, तुम्हारा पेशा, ये सब उसके सहारे हैं। एक एक करके ये पहचानें गिरा दो। एक एक करके इन्हें देखो और समझो कि तुम इनमें से कोई नहीं हो। तुम ना हिंदू हो, ना मुसलमान, ना अमीर, ना गरीब, ना शिक्षित, ना अशिक्षित, तुम बस हो। इस होने में कोई लेबल नहीं है। और जब लेबल मिटते हैं तब वही असली विनम्रता खिलती है। तब कोई छोड़ना नहीं रहता, कोई पाना नहीं रहता, बस मौन का एक संगीत चलता रहता है। मैं जानता हूं यह बात मन को असंभव लगती है। मन कहता है अगर मैं नहीं रहूंगा तो कौन रहेगा, और यही डर अहंकार का अंतिम हथियार है। लेकिन जब तुम उस डर में भी उतर जाते हो, जब तुम कहते हो ठीक है मैं मिटने को तैयार हूं, तभी सच्ची क्रांति घटती है। तब तुम मरते नहीं, तुम जन्म लेते हो। तब पहली बार जीवन प्रकट होता है। अब तुम करने वाले नहीं रहते, बल्कि अस्तित्व तुम्हारे माध्यम से करता है। यह सरेंडर नहीं, यह अंडरस्टैंडिंग है। तो मैं तुमसे कहता हूं, अहंकार को त्यागो मत, उससे मत लड़ो, उसे देखो, समझो, पहचानो। जब पहचान पूर्ण हो जाती है तो छोड़ना अपने आप घटता है। जैसे कोई सांस छोड़ देता है बिना प्रयास, बिना संघर्ष, तब जो बचता है वह न मैं है न तू, केवल मौन है, केवल उपस्थिति है, केवल वह जो सदा था और सदा रहेगा। वही सत्य है, वही ईश्वर है। मैं तुमसे कहता हूं, जब अहंकार टूटता है तो जीवन पहली बार अपनी सच्चाई में दिखाई देता है। अब तक जो कुछ तुमने देखा था वह तुम्हारे मन की परछाइयां थीं, तुम्हारे मैं के रंगों से रंगी हुई तस्वीरें थीं। तुम सोचते थे तुम प्रेम करते हो, लेकिन वह प्रेम भी अहंकार का एक रूप था, क्योंकि उसमें छिपा होता था मैं चाहता हूं कि कोई मुझे चाहे। तुम सोचते थे तुम दान करते हो, मैं चाहता हूं कि प्रेम करते हो कि मैं की कार के नाम से, लेकिन वह भी अहंकार था, मैंने दिया। तुम सोचते थे तुम धर्म का पालन कर रहे हो, पर वहां भी एक गर्व था, मैं धार्मिक हूं। यही कारण है कि आदमी हर काम में कुछ पाने की चाह रखता है, स्वर्ग, पुण्य, नाम, प्रतिष्ठा, कुछ भी। लेकिन जो अहंकारहीन हो जाता है वो देने में भी कुछ नहीं देता, वो बस बहता है, क्योंकि देना उसके स्वभाव में शामिल हो जाता है। जैसे फूल अपनी सुगंध को नहीं रोकते, जैसे बादल बिना सोचे बरसते हैं, वैसे ही एक व्यक्ति जिसमें मैं समाप्त हो गया हो अपने आप देता है। वहां कोई करने वाला नहीं होता, बस क्रिया होती है। वही सच्ची भक्ति है, वही सच्चा कर्म है। जब मैं समाप्त होता है तो मन में एक अद्भुत मौन उतरता है। ये मौन ऐसा नहीं है जैसे किसी ने आवाज बंद कर दी हो। ये मौन जीवित है, उसमें धड़कन है, उसमें जीवन की नमी है। और इस मौन में तुम्हें पहली बार पता चलता है कि तुम कौन हो। अब तुम किसी विचार के माध्यम से नहीं जानते, बल्कि तुम्हारा अस्तित्व खुद अपने को जानता है। यह जानना शब्दों से परे है, यही ध्यान की परिपूर्ण अवस्था है। लोग ध्यान करने की कोशिश करते हैं, वे मन को रोकने की कोशिश करते हैं, पर जो कोशिश करता है वह भी अहंकार ही है। ध्यान कोई प्रयास नहीं है,
यह अहंकार के समाप्त होने का स्वाभाविक परिणाम है। जब मैं गिरता है तो ध्यान अपने आप घटता है। जैसे नदी पहाड़ से नीचे बहती है, उसे बहना नहीं सिखाया जाता, लेकिन अहंकार की आदत इतनी पुरानी है कि जब वो गिरने लगता है तो मन डर जाता है। उसे लगता है जैसे मृत्यु आ गई हो, क्योंकि सदियों से उसने खुद को मैं मान लिया है। और जब मैं मिटता है तो लगता है जैसे सब कुछ खो गया। यही वह क्षण है जहां सच्चा साधक रुकता नहीं, बल्कि उस मिटने को स्वीकार करता है। वह कहता है ठीक है, मिट जाने दे। और जैसे ही वह पूरी तरह समर्पित होता है, एक अद्भुत शांति फैल जाती है। अब जो बचता है वह अस्तित्व का अनुभव है। न कोई करने वाला, न कोई पाने वाला, केवल होना। और यह होना इतना गहरा, इतना मधुर होता है कि शब्द उसके सामने छोटे पड़ जाते हैं। इस अवस्था में तुम कुछ नहीं करते, लेकिन सब घटता है। तुम चुप हो, पर तुम्हारी चुप्पी भी एक संगीत है। तुम स्थिर हो, पर तुम्हारी स्थिरता में समूचा जीवन नृत्य कर रहा है। अहंकार मिटने के बाद प्रेम पहली बार प्रकट होता है। पहले जो प्रेम था वह अपेक्षा थी, व्यापार था। अब जो प्रेम है वह प्रस्फुटन है, स्पॉन्टेनियस है। वह किसी कारण से नहीं है, वह बस है। और यह प्रेम किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता, यह अस्तित्व के लिए होता है। तुम पेड़ को देखते हो तो प्रेम बहता है, तुम नदी को देखते हो तो प्रेम बहता है, तुम किसी अजनबी को देखते हो तो भी वही प्रेम बहता है। क्योंकि अब देखने वाला मैं नहीं रहा, अब केवल प्रेम है, केवल मौन है। ये वही अवस्था है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा, जिसे कृष्ण ने योग कहा, जिसे ईसा ने किंगडम ऑफ गॉड कहा। अलग अलग नाम हैं, पर अनुभव एक ही है। अहंकार के बिना जीवन में कोई द्वंद्व नहीं रहता। तब कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, कुछ भी ऊंचा या नीचा नहीं होता, सब एक ही लय में बहता है। तब तुम दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता चलता है कि सब कुछ जैसा है वैसा ही पूर्ण है। यह स्वीकृति ही सबसे बड़ी करुणा है। जो व्यक्ति अपने भीतर पूर्ण सब विकृति को पा लेता है, वह बाहर किसी को न जज करता है, न निंदा करता है। वह देखता है, समझता है, मुस्कुराता है। अब उसके पास कोई विचार नहीं बचा जो उसे बांटे। अब कोई तुलना नहीं, कोई संघर्ष नहीं। ये वही अवस्था है जहां जीवन सरल, सहज और गहरा हो जाता है। तुम पूछते हो अगर अहंकार मिट जाए तो क्या मैं कुछ भी नहीं रहूंगा? मैं कहता हूं नहीं, तब पहली बार तुम होगे। अभी तो तुम केवल विचारों का समूह हो, यादों का ढेर हो। जब ये सब मिटते हैं तब जो बचता है वह शुद्ध चेतना है, और यह चेतना सीमित नहीं है। ये वही चेतना है जो पेड़ में है, पक्षी में है, पत्थर में है, तारे में है। जब अहंकार मिटता है तो तुम्हारे और अस्तित्व के बीच कोई दीवार नहीं रहती। तब तुम सब कुछ बन जाते हो और फिर भी कुछ नहीं। यही रहस्य है, सब कुछ होना और कुछ भी न होना। जो व्यक्ति अहंकार से मुक्त हो जाता है वह किसी धर्म, किसी विचारधारा, किसी सिद्धांत से नहीं बंधा होता। वह केवल साक्षी होता है। वह चलता है लेकिन उसमें चलने वाला नहीं होता। वह बोलता है लेकिन बोलने वाला नहीं होता। वह हंसता है लेकिन हंसी में कोई मैं नहीं रहता। यही असली मुक्ति है। यह मुक्ति बाहर की नहीं, भीतर की है। यह किसी कर्मफल का परिणाम नहीं, बल्कि जागरण का परिणाम है। जब तुम जागते हो तो देखते हो कि वो मैं जिसका तुम इतने वर्षों से बोझ उठाए हुए थे वो कभी था ही नहीं। यह एहसास जितना सरल है उतना ही गहरा, लेकिन इसे केवल समझ से नहीं जाना जा सकता, इसे जीना पड़ता है, इसे घटने देना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं बस सजग रहो, हर क्षण अपने भीतर झांको। क्या वहां कोई मैं बोल रहा है? क्या कोई दावा कर रहा है? क्या कोई परिणाम चाहता है? बस देखो, ये देखने की प्रक्रिया ही ध्यान है। और जैसे जैसे ये देखने की क्षमता बढ़ती है, अहंकार घुलता जाता है। एक दिन अचानक तुम देखोगे कि कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं बची। अब जीवन स्वयं हो रहा है। अब तुम हो लेकिन तुम नहीं हो। अब अस्तित्व तुम्हारे माध्यम से सांस ले रहा है, चल रहा है, देख रहा है। यही सच्चा सरेंडर है, जब करने वाला नहीं रहता, केवल होना बचता है।
और इस होने में ही सारी सुंदरता, सारी शांति, सारा आनंद समाया हुआ है। मैं तुमसे कहता हूं, जब अहंकार समाप्त होता है तो जीवन एक नए अर्थ में खिल उठता है, जैसे कोई पुराना पर्दा हट जाए और पीछे से एक नई सुबह झांकने लगे। अब जो कुछ भी तुम करते हो वह प्रयास नहीं रह जाता, वह स्वाभाविक हो जाता है। तुम चलते हो तो अस्तित्व चलता है, तुम बोलते हो तो अस्तित्व बोलता है, तुम हंसते हो तो वह हंसी तुम्हारी नहीं बल्कि अस्तित्व की होती है। यही है वह जीवन जहां मैं की जगह हम नहीं बल्कि सब आ जाता है, और इस सब में तुम भी हो, पेड़ भी, हवा भी, तारे भी, मौन भी। तब जीवन एक नृत्य बन जाता है बिना नर्तक के। यही वह अवस्था है जिसे बुद्ध ने कहा, तथाता जो है वैसा ही है, और जब तुम उसे वैसा ही स्वीकार लेते हो तो कोई द्वंद्व नहीं रह जाता। देखो, अहंकार हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए, कहता है, जबकि जागृत आत्मा कहती है जो है वही पूर्ण है। और यह पूर्णता शब्दों में नहीं, अनुभव में उतरती है। जब कोई व्यक्ति इस स्वीकार में जीने लगता है तो उसकी हर सांस ध्यान बन जाती है। वो चलता है तो ध्यान, खाता है तो ध्यान, सोता है तो ध्यान। उसके लिए जीवन और ध्यान में कोई भेद नहीं रहता। तुम समझो, अहंकार हमेशा तुलना में जीता है। वो कहता है मैं उससे बड़ा हूं, मैं बेहतर हूं, मेरा मार्ग सही है। लेकिन जैसे ही यह मैं टूटता है, तुलना समाप्त हो जाती है। अब कोई ऊंच नीच नहीं, कोई श्रेष्ठ अधम नहीं, अब सब एक लय में है, और इस लय में ही सच्ची करुणा का जन्म होता है। करुणा वह नहीं जो शब्दों में बोली जाए, मुझे सभी से प्रेम है। वह करुणा तो केवल विचार है। असली करुणा तब आती है जब तुम देखते हो कि सब कुछ तुम ही हो। फिर तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि दूसरे का अस्तित्व तुम्हारे ही भीतर है। यह समझ केवल बौद्धिक नहीं होती, यह अनुभूति बन जाती है। और जब यह अनुभूति गहराती है तो तुम अपने भीतर पहली बार प्रेम का सागर महसूस करते हो। यह प्रेम किसी से पाने के लिए नहीं, किसी को देने के लिए भी नहीं, बस बहता है। वह इतना गहरा, इतना शुद्ध होता है कि उसमें तुम और दूसरा दोनों ही विलीन हो जाते हैं।